जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहते जरूर है, लेकिन माइनॉरिटी करके इसको किसी तरीके से कमजोर या छोटा नहीं मानते हैं। ये हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ये एक दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पूरे राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और मैं खुद, हमारे राज्य मंत्री और कुछ स्टेट से मंत्रीगण भी आए हैं। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है। और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहते जरूर है, लेकिन माइनॉरिटी करके इसको किसी तरीके से कमजोर या छोटा नहीं मानते हैं। संविधान ने सबको बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर में हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों का है, सबसे छोटा पारसी है, लेकिन कोई छोटा बड़ा किसी एक को उसका कम्युनिटी का साइज के हिसाब से हिंदुस्तान में ट्रीट नहीं होता है। सबको संविधान और कानून के तहत बराबर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा जिस तरीके से एक बार रोड बन जाती है तो बार बार उसके रिपेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से माइनॉरिटीज के लिए कायदे, नियम, कानून बनते हैं, लेकिन हमें उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हम लोग अपडेट करते रहेंगे, इसलिए जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स चलते हैं उसका भी हम अपडेट करते रहते हैं। और राज्य सरकारों से हम आग्रह भी करते हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स भेजते हैं वो हमारे मंत्रालय के साथ तालमेल करके जल्दी भेजें, और जो क्वेरीज हम भेजते हैं उसका तुरंत करें। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कि हमने स्कीम भेज दिया है, लेकिन स्कीम्स को एक प्रक्रिया के तहत भेजना होता है। उसका जो स्पष्टीकरण, जानकारी जब हम मांगते हैं तो वो तुरंत दे दे, ताकि हम काम जल्दी कर सकें। लेकिन मुख्य बात यह है कि भारत सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में हर एक स्कीम सबके लिए होता है। मोदी जी का कोई भी स्कीम पूरा हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए है। इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहाँ अगर इंटरवेंशन का जरूरत पड़े तो हम उसको भी करते हैं। सर आपने ये भी कहा था, बहुत बड़ी बात कही थी कि राजनीतिक बयानबाजी से कभी माहौल भी खराब हो जाता है। चुनाव के वक्त बयानबाजी होती है। सूबे के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ो, अगर नहीं समझे तो दूसरे तरीके से। मैंने यही कहा कि हम लोग जितने भी, जो चाहे वो पॉलिटिशियन हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, हर एक भारतीय को आपस में तालमेल रहने के लिए हम टेंशन पैदा नहीं करना है। हम लोग सब एक दूसरे को मिलकर रहना, लेकिन सबको कानून मानना ही पड़ेगा। कानून सबके लिए है।